देखिए, जब जब भी इस देश में वंचित समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती निकालना चाहते हैं या अपनी बारात निकालना चाहते हैं या घोड़ी पर बैठना चाहते हैं, डीजे बजाना चाहते हैं या मान सम्मान से रहना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छे मकान बनाना चाहते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलना चाहते हैं, तो इन जो मनुवादी सो कॉल्ड मनुवादी लोग हैं, इनके पेट में दर्द होता है। ये जलन हो जाती है इनको, क्योंकि इन्होंने हमेशा से 2500 साल से इस देश के ज़्यादातर लोगों पर अत्याचार करने का काम किया है। इनके पूर्वजों ने अत्याचार करने का काम किया है, यहाँ तक कि पानी पीने का अधिकार भी नहीं दिया है। और जब एक डिप्रेस क्लास का व्यक्ति, SC ST का व्यक्ति कोट पैंट टाई पहनकर राजाओं की तरह, सम्राट की तरह जीना चाहता है, तो इनके पेट में दर्द होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको आदेशित किया था, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आप इस देश में पढ़ाई जो एजुकेशन है उसको कैप्चर कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, मान सम्मान से रहिए, राजाओं की तरह इस देश में ज़िंदगी जीने का काम कीजिए, जो जलता जलने दीजिए, और जो भी तुम पर शोषण करता है उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल पूछिए, कानून के माध्यम से उसको जेल में पहुंचाने का काम कीजिए, उसका सामना कीजिए। बाबा साहब इतने महान थे, इतना काम किया, तो फिर इनको विवाद की जड़ क्यों बनाया जा रहा है? देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीते जी और अपने जाने के बाद भी लाखों करोड़ लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आइकॉन माना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर अपने जीवन का उद्धार किया है। इस देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, यहाँ तक कि देश में MLA, MP और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने का भी सपना लोग पाल रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हैं। आज लोग अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सेक्रीफाइस, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से जा रहे हैं। इसलिए इनको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इन दलित लोगों के लिए, इन वंचित लोगों के लिए, इन SC ST OBC के लिए एक रास्ता खोल दिया है। यही वो व्यक्ति है। अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो इनको हम 2500 साल क्या 5-10 हज़ार तक इनको गुलाम बनाए रखते, इनकी सारी संपत्ति छीन लेते, इनको अपना नौकर बनाए रखते। अगर अब ये नौकर बनने के मूड में है नहीं, अब ये राजा बनना चाहते हैं, अब ये कहते हैं कि भी हम राजा बनेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहे हैं कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें देश का शासक बनना है। जब जो शोषण के शिकार थे वो लोग राजा बनना चाहते हैं, तो जो लोग शोषण करते थे उनके पेट में दर्द होता है। लड़ाई है सम्मान की, लड़ाई है समता की, लड़ाई है न्याय की। ये लोग न्याय नहीं देना चाहते हैं और हम लोग न्याय के साथ जीना चाहते हैं, समता स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं, मान सम्मान से जीना चाहते हैं। लड़ाई ये और लड़ाई कुछ नहीं है। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश में SC में करीब 67 जातियां हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लिया है, जिन्होंने बुद्ध को पढ़ लिया है, जिन्होंने फूले, रैदास, कबीर सबको पढ़ लिया है, वो लोग जागरूक हो गए हैं। और जो लोग जागरूक हो जाता है वो लोग अपने अधिकारों के लिए सचेत हो जाता है। तो जिन जिन लोगों ने भी, जिन जिन समाज ने भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आइकॉन माना है, अपना आदर्श माना है, वो लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। और वो लोग भी, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना आइकॉन मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, वो लोग भी रात दिन और दूसरे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर अपना उद्धार कीजिए, बुद्ध के रास्ते पर चलकर अपना उद्धार कीजिए। अगर आप इस देश में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों नौजवान डेली बदल रहे हैं, डेली इस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, डेली अपने आप को, अपने जीवन को सही बनाने के लिए वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी बन रहे हैं। इस पूरे भारत के अंदर बाबा साहब ही एकमात्र ऐसे अनडिस्प्यूटेड व्यक्ति है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक पूजे जाते हैं। उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं। जो इस भारत का डिप्राइव और डिप्रेस क्लास है वो बाबा साहब को भगवान मानता है, चाहे उसकी लैंग्वेज सेम ना हो। अगर मैं आज दिल्ली में बैठा हूँ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो मेरे भाई कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असमी, जो भी भाषा बोलने वाले हैं, अगर बाबा साहब के ऊपर कुछ होता तो वो मेरे साथ उसी प्रकार खड़े हैं। जो वकील एडवोकेट है, बाबा साहब तो संविधान लिखा ही नहीं उन्होंने। देखिए अनिल मिश्रा यही कह रहे हैं, एडवोकेट है वो। देखिए मेरी बात सुनिए, पहले उनकी एक डिग्री चेक करवानी पड़ेगी, उनकी डिग्री चेक करवाएंगे अनिल मिश्रा की, सभी की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कह सकता हूं कि तुम्हारे तो जो 5000 साल में जो तुम ना कर पाए, ना तुम्हारे कर पाए, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कर दिया। और जिस सर BN राव की आप बात कर रहे हैं कि सर BN राव ने संविधान लिखा, अरे सर BN राव मेरे सम्माननीय है और माननीय। हर वो व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का सदस्य था मेरा माननीय और सम्माननीय है, परंतु BN राव जो है, सर BN राव संविधान सभा तक के अध्यक्ष नहीं थे। वो
संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। सिर्फ भाषण, जो समापन भाषण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सर बी एन राव का नाम लिया, और सर बी एन राव का जो ड्राफ्ट है, के एम मुंशी साहब का जो ड्राफ्ट है, सर बी एन राव का जो ड्राफ्ट है, वो 1935 एक्ट का जो है वो कॉपी है। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा। अगर तुम्हारा मोदी इस बारे में पूरी दुनिया को बता देना तो हम भी मान लेंगे। अरे तुम कुकुरमुत्ते क्यों बोल रहे हो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा? भारत सरकार से कहलवाइए ना, ऑफिशियली बोले, नेशनल लेवल पे बोले, इंटरनेशनल लेवल पे बोले। आज जब 2025 में पूरी दुनिया के लगभग 160 देशों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती बनाई गई, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। जब उस संविधान बनने की बात थी तो तुम्हारे विंस्टन चर्चिल के पास गए कि संविधान बनाने वाला कोई दिखा दो, तब जाके विंस्टन चर्चिल ने कहा, यू आर फाइंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, यू शुड talk to Mr. Dr. Bhimrao Ambedkar who make the constitution for India। और आप ये कहते हैं कि नहीं लिखा। और जहाँ तक सर बी एन राव की बात है, भैया 1948 से लेकर 1952 तक वो बाहर रहे थे। उनका संविधान सभा की किसी भी डिबेट में उन एक योगदान बता दें। बल्कि जो टी एम कृष्णा मूर्ति हैं, उन्होंने ये लिखा कि 7 सदस्यों में से जो है सबसे ज़्यादा अगर काम किसी ने किया वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया। और जो ये तथ्य कहते हैं कि तो फिर ये कुप्रचार क्यों किया जा रहा है? ना इनके तो पेट में जब तक दर्द रहेगा, जब तक कि संविधान रहेगा। ये तो कल तक कहते थे कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है, कभी ये कहते हैं कि मुंशी जी ने लिखा है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अच्छा, आपके अगर ये कहते हैं कि भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखा, तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो डिबेट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की प्रोसीडिंग्स है, उन्हें आप लाइए ना। और मैं आपको लाइव चैलेंज कर रहा हूँ, तुम्हारा कोई एक्सपर्ट, तुम्हारा कोई भी ये कह दे कि भाई बाबा साहब ने नहीं लिखा, तो एक ओपन पब्लिकली डिबेट बता देते हो तथ्यों के आधार पर। और अगर तथ्य मैं पेश ना कर पाऊँ तो महाराज जी मुझे वहीं से श्राप देकर भस्म कर दो, क्योंकि आपको संविधान की जरूरत तो है नहीं, ना ही आपको बाबा साहब के नाम से घृणा होती है, और आप इस बात से हजम ही नहीं हो रहे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को पूरी दुनिया जो है संविधान निर्माता मानती है। पर मूर्ति नहीं लगने दी देखे ग्वालियर हाई कोर्ट के खंड। जब तुम हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मूर्ति तो हमने भारत के सुप्रीम कोर्ट में लगवा दी, वो तो फिर भी ग्वालियर का हाई कोर्ट है। और दूसरी बात, अगर मूर्ति वहां नहीं लगी तो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, क्योंकि पूरे ग्वालियर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ओबीसी, बुद्धिस्ट, शेड्यूल कास्ट और इवन ब्राह्मण भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ जातंकवादी हैं। जातंकवादी कौन? जो ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति गायब कर देंगे। अरे बाबा साहब के बच्चे आज जिंदा हैं, अभी भी जिंदा हैं, और इन रगों में ना नीला खून दौड़ रहा है। तो जब हम आएंगे, अभी हम ये देख रहे हैं कि संवैधानिक रूप से हम क्या कर सकते हैं। और आप हमें चैलेंज कीजिए ना, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। हमने मूर्ति जो है जो सुप्रीम कोर्ट में एक बाबा साहब की मूर्ति लगवा रखी है, और हम जो भी करते हैं वहीं से शुरू करते हैं। अगर आप में दम है तो एक प्रोटेस्ट आप कर लो, वरना पूरे भारत के वकील जो है वो ग्वालियर हाई कोर्ट में बहुत जल्दी इकट्ठा होने वाले हैं। और आप जितनी तैयारी आप पे की जाए उतनी तैयारी करना। हम कानून से और कलम से आपसे लड़ने का मादा रखते हैं। वहीं मिलेंगे जहां मूर्ति लगेगी।